नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब, जय राम जी की। आशा करता हूँ कि सारे के सारे सही होंगे, सही सलामत होंगे, अपने घर में होंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने जो मैंने वीडियो डाली थी मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवार जो आज कोरोना की वजह से बहुत कुछ झेल रहा है। उसमें जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में मैंने डाल दिया था। उसका रीज़न ये था कि साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा इंग्लिश सबको समझ में आ जाएगी। बट उस पर नीचे में कमेंट्स आए कि आप इसको प्लीज़ हिंदी में डालिए ताकि सबके पास ये बात पहुंच सके, तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में। और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, और बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आशा करता हूँ कि ये अगर बात आपके पास पहुँचे तो प्लीज़ इसको दूसरों तक भी पहुँचाएं। काफ़ी दिन से ना एक एक चीज़ जो है न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह मतलब एक ही न्यूज़ चल रही है। प्रवासी मज़दूर, गरीब, माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मज़दूर ये, प्रवासी मज़दूर वो, माइग्रेंट लेबर के साथ ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला काटा जा रहा है उसके ऊपर। और मतलब इसको इतना तगड़ा वाला एजेंडा बना लिया है, जो ओपोजिशन है उसने भी इसके बारे में जो है एजेंडा बना लिया है। तो उस केस में अब आप खुद सोचिए कि मतलब क्या बाकी इस देश में बाकी कोई है नहीं क्या? बाकी सब क्या काजू किशमिश बघार रहे हैं क्या? मतलब सिर्फ एक गरीब मजदूरी बचा हुआ है क्या देश के अंदर, और कोई है ही नहीं? हद होती है यार हर चीज़ की। मतलब एक चीज़ बताओ, गरीब प्रवासी मजदूर हम जिसका नाम ले रहे हैं, वो अगर अपने घर पे पहुंच गया तो उसके पास सब कुछ होगा। सब कुछ इन द सेंस कि सरकार उसको मनरेगा कार्ड देती है, सरकार उसको राशन कार्ड देती है, ठीक है। सरकार उसको मुफ्त में आटा दाल चावल, गैस, और तो और 2,000 रुपया जो जनधन अकाउंट में आना था वो भी पहुंच चुका है, फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। और वो बेचारे मजबूरी लगा लो या उनका सेल्फ रिस्पेक्ट लगा लो, जिसकी वजह से अपना रोना नहीं रो पा रहे हैं किसी के सामने। आप उनके बारे में कभी इन्होंने सोचा है, जो ये सो कॉल्ड जो लोग हैं, जो इसका जो एजेंडा चलाया हुआ है, वो लोग कभी उसके बारे में सोचते हैं? जो एक इंजीनियर है जिसने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, और लोन पे, वो भी लोन पे अपनी स्टडी कंप्लीट करी। आपको पता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कितनी फ़ीस लगती है, ठीक है। लोन उठाया उसने, लोन से अब किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करी, और अभी अभी उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी। और आज की जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से एक इंजीनियर को स्टार्टिंग में 6 से 8 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है बाबू, ठीक है। बट वो बंदा 6 से 8 हज़ार रुपया कमा के हंसते खेलते हुए पूरा दिन निकाल देता है अपना, ठीक है। और अप टू डेट रहता है, कभी किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना नहीं रोता है, ठीक है। अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं करता किसी के सामने, ठीक है। कभी उस वकील के बारे में सोचा है जिसने अपनी वकालत अभी अभी स्टार्ट करी है, ठीक है। अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते ही उसने अपनी वकालत स्टार्ट करी है। 2-4 साल तो उसको वैसे भी कोई केस नहीं मिलता है, बेचारे सीनियर वकील के साथ घूमता रहता है, उसके कागज के काम करता रहता है, डॉक्यूमेंटेशन के काम करता रहता है, ठीक है। 2-4 साल बाद जब उसको 1-2 केस, छोटा मोटा के केस मिलना स्टार्ट होता है और उसके 4-5 हज़ार रुपये बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब और 1-2 साल निकलते हैं तब उसके कहीं 10 से 15 हज़ार रुपया मिलना स्टार्ट होता है, कोई केस मिलता है तो। और जब वो मिलना स्टार्ट होता है तो उस केस में उसके ऊपर अपने परिवार का बोझ आ जाता है, ठीक है, फैमिली का बोझ आ जाता है, घर की किस्त आ जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, बड़ा दिखना है, गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना होता उसको, बड़ा दिखना है, अपनी गरीबी का रोना नहीं रोना किसी के सामने, ठीक है। तो और गरीब के ऊपर सब रो रहे हैं। कभी उस बंदे के बारे में सोचा है, सेल्समैन के बारे में सोचा है कभी? सेल्समैन है, ठीक है, सेल्स एजेंट है, एरिया मैनेजर का तमगा लिए घूमता है, आगे पीछे घूमता रहता है बेचारा, बदले में क्या मिलता है उसको? बेशक उसको 8 हज़ार मिलता है,
लेकिन फिर भी अभी कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोता किसी के सामने वो। ठीक है, कभी बीमा एजेंट के बारे में सोचा है? सेल्स एजेंट, बीमा एजेंट, ठीक है, आपसे पहले कार के शोरूम में पहुंच जाता है, कार की डिलीवरी, कार की परचेसिंग से लेके कार की इंश्योरेंस, कार की डिलीवरी तक आपके आगे पीछे घूमता रहता है। बदले में क्या मिलता है उसको? कुछ हजार रुपए। हर जगह आपसे पहले हाजिर रहता है, बदले में क्या मिलता है उसको? कुछ हजार रुपए। ये जो सेल्स वाले जो बंदे होते हैं ना, सेल्स एजेंट हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, एरिया मैनेजर, इनकी सैलरी 15 से ज़्यादा नहीं होती, 10 से 15 हज़ार रुपये तक सीमित रह जाती है, जो छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। क्या कभी उस बंदे के बारे में सोचा है जो रिटायर हुआ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह से? मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिपाही, जो सिपाही से रिटायर हुआ या नायक से रिटायर हुआ या हवलदार से रिटायर हुआ, कितनी तनख्वाह मिल जाती, कितनी पेंशन मिल जाती है? हवलदार की जो तनख्वाह होती है वो 20-22 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती, नायक की और सिपाही की उससे भी कम होती है। और उसके ऊपर फैमिली का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना, उसके अलावा बेटी की शादी करनी, बेटी की शादी करनी। कभी उसके बारे में सोचा है वो कैसे अपना घर चलाता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सबको गरीबी का प्रदर्शन करना है। लेकिन कभी उस फौजी ने, कभी उस सेल्समैन ने, कभी उस इंजीनियर ने, कभी उस एडवोकेट ने अपनी गरीबी का प्रदर्शन करा? नहीं करा, कभी भी नहीं करा, कभी भी। और वो नहीं कर सकते। मैंने संघर्ष करते हुए वकील, इंजीनियर, पत्रकार, एजेंट, सेल्समैन, मंझोले व छोटे दुकानदार, क्लर्क, बाबू, स्कूल मास्टर, धोबी, सैलून वाले और रिटायर्ड जो आर्मी पर्सनल हैं, आर्मी पर्सनल मतलब हवलदार तक की रैंक वाले, जिनकी जो इनकम है, जो पेंशन है वो बहुत कम होती है। अंदर भले ही ये लोग चड्डी बनियान फटी हुई पहन के घूमते हैं, लेकिन अपनी गरीबी का कभी भी प्रदर्शन नहीं करते किसी के सामने। कभी नहीं बोलते कि हम गरीब हैं, ठीक है। और इनके पास न तो मुफ्त में चावल, ना मुफ्त में दाल, ठीक है, ना इनके पास मनरेगा कार्ड होता, ना इनके पास जनधन अकाउंट है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो गैस की सब्सिडी तक छोड़ दी है। ऊपर से बेटा बेटी की फीस बिना स्कूल भेजे इतनी देनी होती है कि उस फीस में 2 बंदों का परिवार 1 महीने तक फ्री में खाना खा सकता है, उतने पैसों में। उस बंदे की कभी सोची है किसी ने? कभी सोची है किसी ने उसके बारे में? पर वो गरीबी का ना, लेकिन गरीबी का प्रदर्शन ना करने की उसकी आदत ने उसको सरकारी स्कूल से लेके सरकारी अस्पताल तक से दूर कर दिया उस बंदे को। मतलब एक हद होती है यार हर चीज़ की। एक एजेंडा चलाओ तो लिमिट में तो चलाओ कम से कम। ऐसे ही टाइपिस्ट हो गया, स्टेनो हो गया, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट हो गया, ऑफिस बॉय हो गया, ठीक है, इन लोगों के बारे में कभी सोचा है किसी ने? ये ऐसा वर्ग है, अब ये वर्ग करे तो क्या करे? फेसबुक पर बैठकर अपना दर्द भी तो नहीं लिख सकता ना यार ये, क्योंकि गरीबी नहीं दिखाने की मजबूरी है इनके पास, ये अपनी गरीबी नहीं दिखा सकते। ऐसा ही एक वर्ग मंदिर में, देवालयों में और गृहस्थों के घर जाकर जो पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाने को वाला जो ब्राह्मण है, वो वर्ग है। सबको पता है कि मंदिर में भी लॉकडाउन है। मंदिर में लॉकडाउन के चलते भक्तों का जो भीड़ है वो नगण्य है, उपस्थिति बिल्कुल नहीं है, आरती में चढ़ावा बिल्कुल नहीं है, और मंदिर का जो मानदेय होता है, जो सैलरी होती है ना, वो भी नहीं के बराबर मिलती है। और दुनिया को जो वैभव का आशीर्वाद देने वाला जो ब्राह्मण है, उसके बच्चे, उसके खुद के बच्चे, वो सामान्य जीवन जीने के लिए तरसते हैं आज लॉकडाउन में। लेकिन सबको तो गरीबी दिखता है बस, और कोई तो दिखता ही नहीं है कभी। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से मजदूरों की पीड़ा का नाम देकर जो लोग हैं वो अपनी ही व्यथा को सबके सामने रो रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूर का जो विषय है, मजदूर की जो त्रासदी का जो विषय है, वो मुकाम पे पहुंच गया, मुकाम पा गया है वो।
आपको क्या पता है उसके बारे में? जो बंदा यूपीएससी, आईएएस, पीएससी की पढ़ाई रात रात भर घंटों तक जग जग के पढ़ाई करता था, ठीक है, बट लॉकडाउन की वजह से अपना मुंह छिपा के, भेष बदल के, मजदूरों के लिबास में पैदल ही अपने गांव, अपने घर निकल गया, कोसों दूर। उसका किसी को नहीं पता कि वो मजदूर है क्या है, लेकिन उस बंदे ने भी कभी अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं करा। तो ये सब सोच के मतलब इतना अजीब लगता है कि इस देश में सिर्फ गरीबी बचाएगा यार, और कोई नहीं है। तो इस चीज को सोचना पड़ेगा। तो मजबूरी की दुकान ये लोग नहीं चला सकते अपनी। ये जो लोग हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये लोग कभी भी अपनी मजबूरी की या अपनी गरीबी की दुकान कभी नहीं सजाते हैं। काश कि मैं भी ऐसा कर पाता, काश कि आप भी ऐसा कर पाते, या काश कि जो मध्यम वर्ग परिवार या मिडिल क्लास फैमिली जो है इस देश की, वो ऐसा कर पाती। नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जो है वो अपनी गरीबी का रोना नहीं रोते हैं। हम किसी के सामने अपनी गरीबी का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। नहीं, नहीं पीटते हैं। और हाँ, जो असहमत हैं इस बात से, डिसएग्री हैं, उसका मोस्ट वेलकम है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। जो इस बात से डिसएग्री हैं, प्लीज़ आइए, मेरा जो चैनल है उसमें कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी अपनी जो उपस्थिति है उसको वहाँ पे दर्ज कराइए। लिखिए आपको जो लिखना है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है ना वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ आज। तो एक चीज़ और आपने देखी है, कभी नोटिस करिए, सरकार ने अपनी कमाई के सारे साधन चालू कर दिए हैं। दारू चालू है, गुटखा चालू है, पेट्रोल पंप चालू है, सीएनजी स्टेशन चालू है, बैंक ब्याज चालू है, ऑनलाइन मार्केट चालू है, डीडी नेशनल चालू है, सारे टैक्स चालू हैं। बंद क्या है? सरकार ने सब कुछ चालू किया है जिससे सरकार को आमदनी हो रही है। दूसरा, गरीब के लिए सब कुछ फ्री है। कोरोना टेस्ट फ्री, ठीक है, राशन फ्री, दाल फ्री, चावल फ्री, मनरेगा फ्री, गैस फ्री, ऊपर से ऊपर जो जनधन अकाउंट में पैसा आ रहा है वो भी फ्री। और जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग जो है, मिडिल क्लास फैमिली जो है, वो हर जगह दबता ही चलता है। और तुझे दबना पड़ेगा, ये मैं हर मिडिल क्लास वाले को बोल रहा हूँ। भाई तुझे दबना ही पड़ेगा, क्योंकि तू ऐसे देश में ही पैदा हुआ है, ऐसे ही देश में तू पैदा हुआ है। तू सरकार का बिल भर, ब्याज की फीस भर, बच्चों की फीस भर, ब्याज की किस्त भर, सभी लाइसेंस की फीस भर, दुकान उद्योग पर जो आपके जो उद्योग हैं, दुकानें हैं, उस पर कर्मचारी को बिना किसी काम के सैलरी भी दे, पूरा बैंक ब्याज दे। धंधा करना है तो सरकार के नियम का पालन भी कर। 60 दिन तक, अभी 60-65 दिन ही हुए हैं लॉकडाउन को, 60-65 दिन में सरकार के पास टैक्स नहीं आया, ठीक है, सरकार के पास 60-65 दिन तक टैक्स नहीं आया, तो सरकार वेतन नहीं दे पा रही है, सैलरी नहीं दे पा रही है, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली के पास, मिडिल क्लास परिवार के पास, मध्यम वर्ग परिवार के पास तो घर में एक पेड़ लगा हुआ है पैसों का, है ना, उनके पास तो पेड़ लगा हुआ है। वो बच्चों की स्कूल की फीस भी दे, ठीक है, टैक्स भी दे, किराया भी दे, तनख्वाह भी दे अपने वर्कर्स की, ठीक है, और अपने घर परिवार को भी पाले, है ना। मतलब मैं सोचता हूँ ना तो भी बहुत गुस्सा आता है कि इस देश में और कुछ नहीं बचा है क्या? हम लोग क्या मिडिल क्लास वाले कुछ भी नहीं है क्या? सोचो भैया, सोचो। और मिडिल क्लास वाले को खुद समझना पड़ेगा इसको, अपनी आवाज़ को ऊपर उठाओ। जो मिडिल क्लास फैमिली वाला इस वीडियो को देख रहा है ना, और जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अगर मैं सही हूँ ना, और आपके दिमाग में अगर मैं पहुँचाऊँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि दुनिया के देश के हर एक कोने में जो मिडिल क्लास वाला बैठा हुआ है ना, और जिसके साथ ये बीत रहा है, उसकी जो आवाज़ है ना वो ऊपर तक पहुँचे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपका। और हाँ, फिर से बोलता हूँ,
जो लोग असहमत हैं, डिसएग्री हैं मेरे से, उनका स्वागत है। कमेंट करें नीचे, ठीक है। और जिसको ये विचार पसंद आए हैं वो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बात अधूरी रह गई। हाथ जोड़ के आपको प्रणाम है दोस्तों। अपने आप को सुरक्षित रखिए, बाहर मत निकलिए बिना किसी काम के। और जो कोरोना की जो महामारी फैली है, इससे हमें खुद ही अपने आप को बचाना है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट जो करेगी वो उनके लिए ही करेगी जिनका मैंने अभी अभी राम कहानी आपको बताई। हमारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। हमें खुद ही अपने आप ही सब कुछ करना है। शायद इसी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो 1-1.5 हफ्ते पहले जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर बनो। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बोला गया था कि भैया आत्मनिर्भर बनो, आपको ही करना है सब कुछ जो भी करना है। तो अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। नौकरी अगर चली भी गई है या फिर जाने वाली है, भाड़ में गई नौकरी। सबसे पहले अपना शरीर है, आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी होगी तो कल को दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। फिर से कह रहा हूँ तीसरी बार कि जो लोग डिसएग्री हैं उनका स्वागत है। आपके विचार भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, आलोचक ज़रूर होने चाहिए। जिसको गाली देनी है, जिसको प्रेज़ करना है या फिर जिसको हमारी तारीफ़ करनी है, उसके लिए हमारा जो कमेंट सेक्शन है बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे आप जाइए और कमेंट कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।